अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में एक और दिल खराश वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसने हमारे माशरे में मौजूद तमाम अफराद, तमाम रिश्तों के रोंगटे खड़े कर दिए कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मेरी अपने व्यूअर से गुजारिश है, अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो काइंडली वो इस वीडियो को हटा दे, कि उसके मतलब की नहीं है। और जो तमाम ख़वातीन भी देख रही हैं, अगर आपका दिल इंतहाई ज़्यादा मजबूत है, आपका मजबूत आसार के आप मालिक हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वीडियो रिमूव कर दें अपने पास से ये वीडियो को स्क्रॉल कर दें। ये वीडियो ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कराची में नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी ख़बर जब मेरे पास पहुँची मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम एक बेहिस्सी की तरफ किस तरफ जा रहे हैं कि हमने अपने इस्लामी कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया है। हम में जो एक बाप बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता और जो दीगर एक इज़्ज़तदार रिश्ते होते हैं, जिससे हम सब की पुरअसरारियत होती है, हमारी अटैचमेंट होती है, वो सब खाक में मिल गए। नाज़रीन, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो वाक़या मैं आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूँ, वो देख के, वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। नाज़रीन, कराची में एक केस हालिया 2 रोज़ कबल एक केस का फ़ैसला सामने आया है। उस केस फैसले की तफसील में जाने से पहले मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ कि पूरा वाक़या क्या है। जनवरी 2024 में एक बेटी की जानिब से अपने बाप पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया और बेटी की जानिब से बताया गया कि जब मेरे बच्चे और शौहर घर में मौजूद नहीं था, मेरे बाप ने मुझे घर में आके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। बाप अब्दुल करीम की जानिब से इस दावे को झूठा करार दिया गया। बताया गया कि मेरे दामाद ने मुझसे 5 लाख रुपए का मांगे थे, मैंने वो 5 लाख रुपए नहीं दिए, जब भी मुझे इस गलीज़ इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले का केस चला 2 साल तक। अब जो ये फैसला सामने आया नाज़रीन, आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अदालत ने, ज़िला वस्ती की अदालत ने बाप अब्दुल करीम को 10 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। और जबकि वो इकरार जुर्म नहीं कर पाया, उसने मना किया, मगर वो अपने आप को इस पूरे मामले में डिफेंड भी नहीं कर पाया। याद रहे कि जो बेटी का डीएनए किया गया, उस पर जिनसी ज़्यादती साबित हुई है और उस पर साबित हुआ है कि बाप ने बेटी को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। अब ये पूरा वाक़या, बेटी की जानिब से ये दावा किया गया कि अपने बाप को मैं माफ़ करना चाह रही हूँ, मगर अदालत की जानिब से बहुत अहम फैसला है। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में इस तरह की बदतहज़ीबी को ख़त्म करना चाहिए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसी हरकत से माशरे में ख़वातीन में बेचैनी फैल रही है। याद रहे नाज़रीन, इस पूरे वाक़ये का मुकदमा शाहराह नूरजहां थाने में दर्ज हुआ था, मगर मेरा काम था नाज़रीन ये मैं ख़बर आप तक पहुँचाऊँ कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। हमारे माशरे में जो एक इज़्ज़तदार रिश्ते थे, वो भी अब किस तरह से ग़लीज़ नौयत की तरफ जा रहे हैं। अब इसका रुझान हमारे माशरे पे क्या पड़ेगा, इसके असरात हमारे माशरे पे क्या पड़ रहे हैं। याद रहे, ऐसे वाक़यात रिपोर्ट पहले भी होते रहे। मेरा काम था कि मैं आप तक सिर्फ रिपोर्ट पहुंचाऊं, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस बारे में बात की गई है। तो मेरा ये सहाफ़ती फ़रीज़ा था कि मैं ख़बर एज़ इट इज़ आप तक पहुंचाऊं। बाकी आप अपनी राय से मुझे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में आगाह कर दिया। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।